सरल रेखाओं यानी स्ट्रेट लाइंस का जो पेयर होता है उसी क्रम के अंदर मैं कुछ क्वेश्चन आगे बढ़ा रहा हूँ। क्वेश्चन लिया है, यदि इक्वेशन 3x² प्लस kxy माइनस 10y² प्लस 7x प्लस 19y माइनस 6 इक्वल टू 0। इसको अगर आप ध्यान से देखो तो ये एक सरल रेखाओं के युग्म को शो करता है और इसने कहा कि ये दो स्ट्रेट लाइंस को व्यक्त करे। तो ये तो अपने को लग रहा कि ये है, तो इसने भी कह दिया कि ये युग्म को व्यक्त कर रहा है। अब आपको k की वैल्यू बतानी है, 1, -1, 2 और -2। तो इसके अंदर क्या करना है, अब सरल रेखाओं के व्यक्त करने की जो शर्त है आपको पता है कि डेल्टा इक्वल टू ABC प्लस 2FGH माइनस AF² माइनस BG² माइनस CH² इक्वल टू 0। ये आपको इस चैप्टर के लिए किंग है एक तरह से, इसको आप अच्छी तरह से याद रख लें कि इस तरह का जब इक्वेशन हो तो उसके लिए सरल रेखाओं को व्यक्त करेगा, युग्म को व्यक्त करेगा, मतलब डेल्टा इक्वल टू 0। डेल्टा की वैल्यू बिल्कुल सिमेट्रिक है, आपको याद रखनी है। अब इसके अंदर हम इनकी वैल्यू पुट करें तो इसमें मैं डायरेक्ट ले लेता हूं। आपको मालूम है कि इसका कंपेयर किससे करोगे, ax² प्लस 2hxy प्लस by² प्लस 2gx 2fy प्लस c इक्वल टू 0। ये इक्वेशन आप जानते हो। तो a मतलब 3, b यानी कि माइनस का 10, c यानी कि माइनस का 6 प्लस 2 इंटू f यानी कि 2f इक्वल टू 19। तो f इक्वल टू 19/2 हो जाएगा, 19/2। फिर g यानी कि 2g इक्वल टू 7, तो g इक्वल टू 7/2 हो जाएगा। फिर h, तो 2h इक्वल टू k, तो ये h इक्वल टू k/2 हो जाएगा। फिर इसके अंदर क्या बचा, AF², तो ये माइनस a यानी कि 3 और f² यानी कि हमने यहाँ पुट की वैल्यू 19/2, तो ये 19/2 होल स्क्वायर। फिर ये हो गया AF², ये यहाँ पर पहले 3 और f² माइनस BG, तो b हमारे पास क्या था, माइनस का 10 इंटू g² यानी कि हमने पुट की ये 7/2, तो मैं डायरेक्ट कर दूं 49/4 इंटू में, और इसके साथ में लास्ट में क्या बचा था, ये h यानी कि यहाँ ये पूरा हो चुका। अब माइनस CH², तो ये c यानी कि माइनस का 6 प्लस कर दूं मैं, और h आपके हो जाएगा k/2, तो ये k²/2 यानी कि 4 इक्वल टू 0 होगा। ये हमारे पूरा k की फॉर्म में इक्वेशन आ गया है। अगर आप करो इसको सोल्व तो कितना बनना, 180 प्लस का हो जाएगा। फिर यहाँ अगर ध्यान से देखें तो 2 से 2 कैंसल, और यहाँ कुछ कट नहीं रहा, तो ये हो जाएगा 7 और 133/4 के माइनस 3 इंटू ये 361/4 माइनस, यानी अब इसको मैं आगे सोल्व नहीं करके आपको बताए कि ये जो इक्वेशन है ये पूरी आ रही है। अब इसको पूरा सोल्व करने की जरूरत नहीं है, जितना हो सकता है उतना कर लो, क्योंकि हमारे पास k की जो वैल्यू है हमने शर्त पूरी यूज कर ली इसके अंदर। अब हमारे एक तरह से ये k में इतना बड़ा इक्वेशन आ गया, आया पूरा k की फॉर्म में है, तो आप इसमें से k की वैल्यू पुट करते जाएं तो आपको तुरंत जो इसको सेटिस्फाई कर रहा होगा वो इसका आंसर हो जाएगा। तो हम सबसे पहले कोशिश करें कि छोटी वैल्यू से स्टार्ट करें। अगर हम इसमें k इक्वल टू 1 पुट करें तो ये डेल्टा की वैल्यू इसके अंदर 0 आ जाएगी, यानी इसको सेटिस्फाई करेगा, और इसलिए हमारे इसमें एग्जैक्ट आंसर इसका k इक्वल टू 1 हो जाएगा। ये पूरा इसको सोल्व करने की जरूरत नहीं, आप डायरेक्ट इसके अंदर ही वैल्यू पुट कर दें। जनरली इसमें क्या है कि कैलकुलेशन इतनी बड़ी नहीं आती, सिंपल कैलकुलेशन आती है, तो आप इसके अंदर ये जो इक्वेशन बहुत बड़ी नहीं बनेगी। बस शर्त है कि आपको ये इक्वेशन याद हो। ये हमेशा दो सरल रेखाओं को व्यक्त करने का
एक प्रतिबंध है जिसको हम डेल्टा से व्यक्त करते हैं। दूसरा क्वेश्चन लिया है, सेम पैटर्न में है, लेमड़ा के किस मान के लिए जो गिवन इक्वेशन है 12x² माइनस 10xy प्लस 2y² प्लस 11x माइनस 5y प्लस लेमड़ा इक्वल टू 0। अब की बार यहाँ इसने c की जगह दे दिया लेमड़ा, तो आप यहाँ पर भी आप यही काम करें। सेम शर्त लग रही है, बस यहाँ वैल्यू पुट कर लें, a यानी कि 12, b यानी कि 2, c यानी कि लेमड़ा और 2 और f यानी कि -5/2। इसी तरीके से कंपेयर करके निकालना ये 2f इक्वल टू 19 था, तो यहाँ पर भी 2f इक्वल टू -5 होगा। फिर ये हो गया f, फिर g, तो g आपके 2gx से तो 11/2। थोड़ा प्रैक्टिस करोगे तो डायरेक्ट मतलब ये वैल्यू पुट करने में ज़्यादा देर लगेगी नहीं। फिर आ रहा है h, तो h के लिए हमारे पास में क्या है, ये 2h इक्वल टू -10, तो h इक्वल टू -5। फिर -a यानी कि 12, f², f आपने क्योंकि यहाँ पुट करी है तो 25/4, फिर 11/2 यानी कि 121/4 और ये 25। ये हमारा यहाँ पर af² था, तो यहाँ पर केवल 2 टर्म ही आएगी, ये इसमें नहीं चलेगा। मैंने वापस इसमें ये कर दिया था, थोड़ा बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। अब ये 3 बाकी थे, तो -b यानी कि 2 था यहाँ पे, और g² जो अपन ने बीच वाली यानी कि ये 121/4 यहाँ आएगा। b g² माइनस c यानी कि लेमड़ा और h² यानी कि 10/2 यानी कि -5 यानी कि 25 बराबर 0। यहाँ पर भी सेम वही कंडीशन बनी है, जितना सिंप्लीफाई हो सके उतना कर लें और उसके बाद आप डायरेक्ट लेमड़ा की वैल्यू इसी में से निकाल के रख लें। तो यहाँ लेमड़ा की वैल्यू आप पहले 1 रखें, -1 रखें, 2 रखें, तो ज़्यादा देर लगेगी नहीं इसके अंदर, जनरल कैलकुलेशन है। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि ये b इक्वल यानी कि लेमड़ा इक्वल टू इसके अंदर 2 आएगा और ये 2 इसको सेटिस्फाई करेगा, और इसलिए इसका आंसर जो हो जाएगा लेमड़ा इक्वल टू 2। नेक्स्ट जो मैंने क्वेश्चन लिया है, उन जो डेल्टा का जो प्रतिबंध है उस प्रतिबंध के अलावा जो मैंने ABC प्लस 2FGH माइनस AF² माइनस BG² माइनस C² 0 लिया, इस प्रतिबंध के अलावा अब इसी में दूसरा कौन सा क्वेश्चन बनता है वो मैंने लिया है। ये कहना है कि समीकरण 6x² माइनस 11xy माइनस 10y² माइनस 19y प्लस C = 0। ये अगर 2 रेखाओं को निरूपित करें, मतलब ये तो अपने को पता वैसे ही कि ये 2 रेखाओं को निरूपित करेगा, तो उनके बीच का कोण ज्ञात करना और दोनों रेखाएं ज्ञात करनी है। देखिए अभी मैं इसको ड्रॉप कर रहा हूं, मैं रेखाओं की बात कर रहा हूं कि दोनों रेखाओं के समीकरण क्या होंगे। तो इसके लिए आप क्या करें कि इस पोर्शन को अलग से सोल्व करें। ध्यान से अगर देखो तो 6x² माइनस 11xy माइनस 10y² इसके आराम से गुणनखंड हो रहे हैं और ये लीनियर फैक्टर बन रहे हैं 2x माइनस 5y और 3x प्लस 2y। मैंने केवल इस पोर्शन को लिया। ध्यान रखना, आपको क्लियर बता दूं कि जब कभी ये 2 रेखाओं को ज्ञात करने के लिए कहेगा तो आपको जो ये इक्वेशन मिलेगा मानक समीकरण, इसके अंदर ये वाला पोर्शन ऐसा मिलेगा जिसके आराम से गुणनखंड हो रहे होंगे, लीनियर फैक्टर हो रहे होंगे। ये आपको पहले ही मिलेगा, तो इजी वे में इसके गुणनखंड कर लें आप, तो वो दोनों रेखाएं आएगी। लेकिन अभी क्योंकि इसमें ये वाला पद साथ में और है, तो ये गुणनखंड यानी दोनों रेखाएं पर्याप्त उस रिक्वायर्ड जो लाइंस है उनको रिप्रेजेंट नहीं करेगी। तो इसलिए मैंने इन दोनों में क्या किया, प्लस a और प्लस b जोड़ दिया, कोई कांस्टेंट, क्योंकि अब कांस्टेंट की जरूरत है, तो मैंने ये जोड़ दिया। अब मैंने इस पूरे इक्वेशन के इक्वल ये ले लिया और फिर मैंने दोनों तरफ से कंपेयर किया। तो x का गुणांक बन रहा था 3a प्लस 2b, y का गुणांक बन रहा था 2a माइनस 5b और c जो यानी कि लास्ट का जो गुणांक है ये बन रहा ab। मतलब क्या हुआ कि आपके अगर कंपेयर करें तो 3a प्लस 2b इक्वल टू और 2a माइनस 5b
इक्वल टू x का जो गुणांक इधर है वो अपने 0 है और y का गुणांक इसके अंदर हमारे माइनस का 19 है। तो और फिर इसने कहा कि जो ए बी है वो आपके सी है। अब आपको कुछ भी नहीं करना, फटाफट ए और बी की वैल्यू फाइंड कर लेनी, ये अपने को पता है। तो यहाँ सोल्व करेंगे अपन, तो ये ए जो आएगा -2, बी आएगा 3, तो यहाँ सी की जो वैल्यू आएगी वो -6 आएगी। मतलब आपके पास जो रिक्वायर्ड जो लाइंस है इक्वेशन ऑफ लाइंस है वो क्या हो जाएगा, एक तरह से यहाँ पर 2x - 5y और इसके अंदर अपन ने +a किया था तो a की वैल्यू हमारे आई थी -2, तो ये -2 इक्वल टू 0 और दूसरा बन रहा था 3x + 2y और b हमारे इसके अंदर जो आया था 3, तो ये +3 इक्वल टू 0। ये हमारे दोनों ही रिक्वायर्ड लाइंस के इक्वेशन है। अब आपको क्या करना, ये तो पूरा पैटर्न हुआ। अब इसने दूसरी बात क्या पूछी, दूसरी बात पूछी इसने कोण ज्ञात करो। तो कोण आप कैसे ज्ञात करेंगे, m1 इक्वल टू -a/b और m2 इक्वल टू -a/b, दोनों आ गए। अब आप इसके अंदर tan थीटा इक्वल टू m1 - m2/1 + m1 m2 यूज कर लें तो इनके बीच का एंगल आ जाएगा। ये तो हुआ आपका प्रॉपर एक जो डिटेल जो सोल्व करते हैं वो। लेकिन आपको ये वाला काम तो जिसको पूरा ब्रॉड लेवल पे सोल्व करना हो वो करेगा। आपको इसके अंदर ये सारा इतना लंबा चौड़ा काम नहीं करना है। आपको क्या करना है, अगर इसने लाइंस पूछी है तो क्योंकि आपके ऑप्शन में होगा आंसर, आप फटाफट इन दोनों लाइंस को, ये लाइंस ऑप्शन में ABCD में कहीं ना कहीं होगी, तो आप इन दोनों को फटाफट के जो मेन कोफिशिएंट्स है उनको मल्टीप्लाई करके देख लें। इनके चिन्ह का ध्यान रखें क्योंकि ऑप्शन में ये जो लाइंस होगी खाली प्लस माइनस का चेंज करेगा वो। तो आप थोड़ा सा इनके जो कॉरस्पॉन्डेंस एलिमेंट मल्टीप्लाई करके देख लें वो आ रहे कि नहीं आ रहे, तो वो ही आपके लाइन हो जाएगी। एक 10 सेकेंड के अंदर आप पता लगा लोगे कि ये ही दोनों लाइनें इस इक्वेशन को रिप्रेजेंट करेगी या ये इक्वेशन इन दोनों लाइंस को रिप्रेजेंट करेगी। दूसरी बात एंगल की, आप चाहो तो इससे करो और नहीं तो फिर आप डायरेक्ट इससे अप्लाई कर लो। कैसे, tan थीटा इक्वल टू 2√h² - ab/a+b, ये आप डायरेक्ट इससे इसमें रख करके सोल्व करोगे। ये आपके 10 सेकेंड का काम इसके अंदर हो रहा है। बाकी मैंने क्योंकि सभी जने देखते हैं तो मैंने पूरा प्रोसेस बता दिया कि जो दो रेखाएं हैं इन रेखाओं के समीकरण कैसे ज्ञात करते हैं। अब इसी में एक बात और पूछी जाती है, इस इक्वेशन के द्वारा रिप्रेजेंटेड जो लाइंस होती है वो लाइंस आपस में इंटरसेक्ट करती है। अब इंटरसेक्ट करती है तो ये पता करना है कि इन दोनों के जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, यानी प्रतिच्छेद बिंदुओं के निर्देशांक क्या होंगे। तो आप इन दोनों के निर्देशांक अगर आपने लाइंस निकाल ली तो आप इसके अंदर कोऑर्डिनेट दे रखे होंगे वो इनमें पुट कर लें। अदरवाइज जो कोऑर्डिनेट्स आपके आएंगे x और y के वो कोऑर्डिनेट्स आप इसके अंदर पुट कर लें तो भी आ जाएगा। जनरली उस केस में यहाँ c की वैल्यू पहले से ही गिवन होगी तो आप इजी वे में इसको सोल्व कर सकते हैं। यानी इस एक क्वेश्चन में कितनी सारी चीजें ध्यान रखनी है। दोनों रेखाओं को ज्ञात करना, ये रेखाएं अगर इसने जैसे यहाँ सी दे दिया, अब इसने कहा था कि ये रेखाओं को निरूपित कर रहा है, अब आप सी ज्ञात करिए। तो सी ज्ञात करने के लिए क्या करोगे, वही डेल्टा की वैल्यू 0 कर दो तो इससे आपके सी निकल जाएगा, सी में इक्वेशन बन जाएगा। जैसे हमने लेमड़ा और के की वैल्यू निकाली, इससे रिप्रेजेंटर दो लाइंस के निकालने तो लाइंस का इक्वेशन निकालने का तरीका यही होगा, इसके लिए और कोई तरीका नहीं है शॉर्टकट। और एंगल अगर पूछे तो एंगल इस तरीके से निकाल सकते हो। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है यदि लेमड़ा xy माइनस 8x प्लस 9y माइनस 12 इक्वल टू 0 द्वारा व्यक्त टू स्ट्रेट लाइंस हो, मतलब इससे अगर दो रेखाएं व्यक्त होती हो तो ये पूछ रहा है कि लेमड़ा की वैल्यू क्या होगी।
तो अब इसके अंदर भी हमारे पास लेमड़ा की वैल्यू निकालने के लिए सिस्टम क्या है, यहाँ फिर से देखो वही बात पूछ ली, अगर दो रेखाओं को निर्मित कर रहा है तो हमारे पास में डेल्टा इक्वल टू क्या होगा, ए बी सी प्लस 2FGH माइनस एफ स्क्वायर माइनस बी जी स्क्वायर माइनस सी एच स्क्वायर इक्वल टू 0। इसको अच्छी तरह से आप लर्न कर लें, बार बार रिपीट हो तो कोई दिक्कत नहीं, याद कर लेना, दिमाग में बिल्कुल फिक्स हो जाएगा ये। अब यहाँ a, क्योंकि इसके अंदर देखिए a 0 है, क्योंकि ax स्क्वायर, क्योंकि हमें इससे कंपेयर करना अपने को, इससे पता है ना, ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर, और जो आगे टर्म है पूरी 2gx 2fy प्लस c, उससे कंपेयर करना है। तो एक्स स्क्वायर वाली टर्म a है 0 है, तो आप देखो ये पूरा खत्म हो गया। 2FGH प्लस 2f यानी y का 9/2, g यानी कि x का गुणांक माइनस 4/2 मतलब 8/2, तो ये हो जाएगा माइनस का 4, और फिर रहा h, तो h हो जाएगा λ/2, और उसके बाद में आ रहा है माइनस AF स्क्वायर, तो इसको 0 करो, BG स्क्वायर इसको भी 0 करो, क्योंकि a और b दोनों 0 है इसके अंदर। अब बचा CH स्क्वायर माइनस, तो c है 12 तक का, तो ये प्लस कर दूं, और h स्क्वायर यानी कि λ/2 हो जाएगा h हमारे पास में, तो ये λ²/2 और इसके इक्वल 0 हो जाएगा। बस इसको अगर आप सोल्व करो तो ये λ इक्वल टू आपके 6 आ जाएगा, कोई मुश्किल काम नहीं, सिंपल सा काम है। फिर आप देखें अगला क्वेश्चन, देखिए थोड़ा अलग तरह क्वेश्चन है। यदि समीकरण युग्म λx² प्लस 4xy प्लस 5y स्क्वायर इक्वल टू 0, इसके मध्य कोण अगर, यानी इससे जो रेखाएं निरूपित होगी उनके बीच का कोण अगर पाई है, पाई, तो λ की वैल्यू क्या होगी। ऑप्शन दे रखे हैं 4/5, 5/4, -4 और -5 या 4, सब कुछ मिलते जुलते ऑप्शन है। आपको इसके अंदर कोण निकालना है, तो कोण के लिए आप क्या लगाएंगे फॉर्मूला, आप लगाएंगे tan थीटा, डायरेक्ट यूज कर लें, 2√h² माइनस a+b यूज करेंगे, ठीक है। लेकिन इसको ज्यादा लंबा करने के बजाय अगर थोड़ा सा आप क्वेश्चन को ढंग से पढ़ें, तो यहाँ पर दोनों रेखाओं के बीच कोण क्या है, पाई, मतलब दोनों रेखाएं एक तरह से समपाती कहो या फिर समांतर कहो, तो इसका मतलब समांतर वाली बात आ रही है, तो हम इसमें डायरेक्ट समांतर होने से h² इक्वल टू ab लगा दें, समांतर होने की शर्त। तो h आपके पास क्या हो जाएगा, 2h इक्वल टू 4, तो h इक्वल टू 2 यानी कि ये हो जाएगा 4, और a यानी कि λ और b यानी कि 5, तो ये आपके λ की वैल्यू आ जाएगी 4/5, तो ये आपके पास में आंसर हो जाएगा। क्योंकि फॉर्मूला हमारे पास में है, लेकिन हम थोड़ा सा ध्यान से देखें अगर, ठीक है। अब यहाँ पर एक बात और, ये तो ठीक है इसमें दी है, जनरली क्या होता है कि इनके बीच का कोण देते ही हम डायरेक्ट इस फॉर्मूले में घुसते हैं, लेकिन पहले ये देख लो कि जो दो स्टैंडर्ड फॉर्मूले हैं या स्टैंडर्ड एंगल है मानक कोण, जो या तो पाई होगा या π/2 होगा 90 डिग्री। अब इसी में अगर ये कह दिया जाए कि पाई नहीं, इसकी जगह π/2 कर दिया जाए, मतलब इससे निरूपित रेखा युग्म परस्पर लंबवत है, परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री कोण पर है, तो उस केस में आप यहाँ tan π/2 यूज करेंगे। तो ये यूज नहीं करके, और मैंने इससे जो निरूपित होता है ये वाला जो है ax² 2hxy प्लस by² इक्वल टू 0, इससे जो दो रेखाएं निरूपित होती है वो रेखाएं अगर समांतर होती है तो हमने पढ़ा है कि h² इक्वल टू ab, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, और अगर लंबवत है तो a+b इक्वल टू 0। a+b इट मीन्स x² का गुणांक प्लस y² का गुणांक बराबर 0 होना चाहिए। तो लंबवत अगर है, ये रेखाएं अगर लंबवत है तो याद रखें x² का गुणांक प्लस y² का गुणांक बराबर 0,
इट मीन्स a प्लस बी इक्वल टू 0, इट मीन्स a यानी कि लेमड़ा प्लस 5 इक्वल टू 0, मतलब लेमड़ा इक्वल टू -5 हो जाएगा। ये चीजें आपको याद रखनी पड़ेगी। लंबवत मतलब ये जो सरल रेखा युग्म है, इससे जुड़े कौन कौन से कॉन्सेप्ट है, मैं लगभग कॉन्सेप्ट इस पर बता चुका हूं, उनको ध्यान में रखें। पहले से ही दिमाग में रहना चाहिए कि इसमें क्या क्या पॉसिबल है, फिर उनमें से ढूंढ ले कि क्वेश्चन में क्या पूछा है, तो क्वेश्चन सोल्व करने में आपको बिल्कुल देर नहीं लगेगी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है समीकरण 2x² प्लस 5xy प्लस 3y² प्लस 6x प्लस 7y प्लस 4 इक्वल टू 0। ये कह रहा है कि इसके द्वारा जो रिप्रेजेंटेड रेखा युग्म है, जो लाइंस है, उन लाइंस के बीच का कोण अगर tan इनवर्स m हो तो m की वैल्यू क्या होगी। देखिए इन सभी क्वेश्चन में काफी कुछ सिमिलरिटीज है, समानता है। यहाँ पर इसने कोण tan इनवर्स m दे दिया, अब इसने m की वैल्यू पूछी है, ऑप्शन 1/5, 1 7/5 या फिर 8/5। तो हमारे पास में इसके एंगल फाइंड करने का जो तरीका है, हमें पता है कि इसका हम जो कंपैरिजन करते हैं ax² प्लस 2hxy प्लस by² प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0, जो मानक समीकरण है इस कॉनिक सेक्शन का या चांकोव का, तो उससे अपन इसको कंपेयर करते हैं। हमारे को अच्छा अब पे चाहिए क्या, क्योंकि इनसे निरूपित रेखाओं के बीच का कोण हम डायरेक्ट कैसे निकालते हैं, tan थीटा इक्वल टू 2 रूट h² माइनस ab अपॉन a प्लस b होता है। अब इस फॉर्मूले के अंदर हमें इनकी वैल्यूज पुट करनी है, तो अगर हम ध्यान से देखें तो 2 रूट h², इट मीन्स 2h इक्वल टू 5, तो h इक्वल टू 5.2, यानी कि ये हो जाएगा 25/4, क्योंकि h² था, माइनस a इट मीन्स 2 और b इट मीन्स 3, ये हो गया h² माइनस ab और a प्लस b यानी कि 2 प्लस 3, देन ये हो जाएगा 2 रूट 25 माइनस 6 चौक 24 अपॉन 1 और ये 5 हो जाएगा। तो ये आपके आ जाएगा 25 माइनस नीचे की यहाँ पे क्या आएगा 4, तो ये 2 रूट 1/4 अपॉन 5, तो ये हो जाएगा आपके 2 इंटू 1/2/5। अब इसमें जो क्या रेखा है, अगर आप ध्यान से देखो तो ये आ रहा है 1/5। अब इसने दे क्या रखा था, tan इनवर्स m, मतलब ये किसके इक्वल था, tan इनवर्स m, तो आप देख लो m इक्वल टू 10 1/5, मतलब m की वैल्यू क्या हो गई 1/5, तो आपके करेक्ट आंसर ये हो जाएगा 1/5। अब यानी इससे सारे जुड़े कॉन्सेप्ट लगभग मैंने दिए। अब इसमें एक चीज और रह गई थी, एक क्वेश्चन और है, सपोज रेखा युग्म 3x² माइनस 5xy प्लस 4y² इक्वल टू 0, ये रेखा युग्म है। और अब इसके अंदर क्या है, क्योंकि हमें पता है कि ये रेखा युग्म यानी ये दो रेखाओं को निरूपित करता है, तो ये पूछ रहा है कि आप ये क्या करेगा कि आपको इसके जो लंबवत रेखा युग्म है उसका संयुक्त समीकरण क्या होगा। लंबवत रेखा युग्म का समीकरण क्या होगा, ये पूछ रहा है इसका। तो अब हम पहले इनके समीकरण ज्ञात करें और फिर उनके लंबवत वाली कंडीशन लगाएं। इससे अच्छा है कि आपको अगर पता हो तो मैंने बता रखा है, आप भी ध्यान देना इस पर, 3x प्लस 4y प्लस 5 इक्वल टू 0, ये एक स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है, ध्यान देना, ठीक है। अब इस स्ट्रेट लाइन के इक्वेशन के अंदर क्या है कि ये पूछ रहा है कि इसके लंबवत
रेखा का समीकरण निकालना है। तो लंबवत के लिए मैंने क्या बता रखा, इन दोनों के गुणांक को पहले बदल देना और बीच का चिन्ह बदल देना। मैंने ये बताया प्लस लेमड़ा इक्वल टू 0। अब एक और कोई बिंदु दे रखा होगा तो उस बिंदु को इसमें रखा, लेमड़ा की वैल्यू आ जाएगी। तो ये जो पैटर्न है, हम इससे काफी मिलता जुलता पैटर्न इसके अंदर भी है। कुछ भी नहीं करना, ये एक सरल रेखा युग्म है। अब आपको इससे लंबवत सरल रेखा युग्म का समीकरण अगर चाहिए तो हम इसको क्या चेंज करेंगे, इसके अंदर ये 4 यहां 3 यहां, बीच वाले में कोई चेंज नहीं करना। 4x² और बीच वाले में आपको करना कुछ भी नहीं है, ये एज इट इज रहेगा और इनके जो है चिन्ह बदल देने पड़ेंगे आपको। यहां पर ये यहां -3y², बीच वाले में कोई चेंज नहीं करना, बस ये इंटरचेंज और इन दोनों में से किसी एक का साइन चेंज कर दो, भले इसका करो भले इसका करो। मैंने इसका नहीं किया तो मैंने इसका चेंज कर दिया इक्वल टू 0। अब इससे जो सरल रेखा युग्म आएगा वो इसके सरल रेखा युग्म के लंबवत होगा। ये आपके एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, तो आप डायरेक्ट इसका आंसर इस तरीके से लिख सकते हो।